ठीक है, हम लोग जो है नया सीरीज लेके आए हैं आपके लिए, जिसको कहते हैं माइंड बॉडी एंड सोल। उसमें यह है कि मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, और मेरे साथ मेरी फ्रेंड हैं मारिया मारिया खान। वो हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, रेकी मास्टर हैं, और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बड़ा काम किया है। तो उनको हमने मदऊ किया हुआ है ताकि हम बात करें डिप्रेशन पे। आजकल कोविड की वजह से डिप्रेशन खासा बढ़ता जा रहा है, स्पेशली घरों में डोमेस्टिक अब्यूज बढ़ते जा रहा है और डिप्रेशन होते जा रहा है। तो मारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कैमरे का एंगल सही नहीं है, मुझे थोड़ा सा बता दें क्योंकि मेरी स्क्रीन पे मुझे लग रहा है कुछ हाई है। आपका कैमरा का सही है, थोड़ा सा अगर आप ऊपर कर दें या आप नीचे हो जाए या कैमरे को ऊपर कर दें। मैं नीचे हो जाऊँ? हाँ, आप सही है। अब ठीक है? आप सही है। ठीक है। मुझे ऐसे करके देखना हाँ, पड़ा जैसे मैं ऊपर बिल्कुल देखूँ। सही है। ठीक है, तो सही। हम बात कर रहे थे कि डिप्रेशन की। तो हम्म। सबसे पहले आप बताएं कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के हिसाब से डिप्रेशन है क्या चीज, क्या मर्ज है डिप्रेशन? आज है, ये है, क्या है डिप्रेशन? डिप्रेशन बेसिकली जब आप स्ट्रेस में होते हैं किसी चीज को लेके, कोई एक थिंकिंग आपको बॉदर कर रही होती है, आपके एनवायरमेंटल सिचुएशन ऐसी होती है, आप फंसे हुए अपने आप को ऐसे फील करते हैं कि सिचुएशन में फंस गए और उसी चीज को दिमाग में लेके उसको घुमाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, आपका दिमाग कहीं और नहीं जा पाता और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को ऐसा फील करते हैं जैसे आप ट्रैप हो गए हैं। तो वो डिप्रेशन कहलाता है। डिप्रेशन के वेरियस काइंड ऑफ सिम्टम्स हैं। ये तो मैं बता रही हूँ कि शायद डिप्रेशन की जो शुरुआत होती है वो हमारे स्ट्रेस से होती है। आप बीइंग अ डॉक्टर, आप मुझे बताइए कि आपका व्यू क्या है इस बात जो डॉक्टर्स हैं वो बड़ा टेक्निकल चीजें कर रहे होते हैं कि किस तरह क्या सिलसिलाकार हो। हम लोग ज्यादातर एविडेंस बेस्ड चीजें कर रहे होते हैं कि में? किस वजह से डिप्रेशन होता है। हम लोग केमिकल्स के थ्रू कर रहे होते हैं कि सेरोटोनिन की लेवल कम हो जाए, और इसीलिए हम एंटी हम्म। डिप्रेशन का कोशिश करते हैं। जितने एंटी डिप्रेशन होते हैं उसको SSRI कहते हैं। लेकिन मैं जो हम्म। हूँ, क्योंकि आपको पता है कि काउंसलिंग भी करता हूँ, साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग भी करता हूँ, तो मेरा नजरिया थोड़ा सा हम्म। डिफरेंट है। हम हम्म। डिप्रेशन जो है, हम डिप्रेशन में फंस जाते हैं क्योंकि हम काफी दफा अपने आप को औरों से भी कंपेयर कर रहे होते हैं, और हम ये देख वेरियस रहे हो। रीजन हो गए ना। सॉरी। वेरियस रीजन हो गए ना। ठीक। समटाइम हम इसके मतलब एक थिंकिंग होती है, वो कोई भी हो सकती है, चाहे आप बिल्कुल उसमें आप कंपेयर करें, चाहे आप आपके हालात जो हैं वो आपके बस में नहीं है, आप अपने आप को वो एक बॉक्स में फील करते हैं बेसिकली, बिल्कुल किसी ऐसे भी थिंकिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें जो है, मैं अपने जो लोगों को काम कि हमें सिर्फ अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज है, व्हाट हम्म। काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव, रादर देन कि क्या चीज नहीं है हमारे पास। एंड देन इफ यू थिंक हम्म। कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तो खुद ब खुद हम जो हैं वो बेहतर से बेहतर फील करना शुरू हो जाएंगे। हमें एहसास होगा कि हम हम्म। बहुतों से बेहतर हैं। एंड खुद ब खुद सेंस ऑफ वेल बीइंग आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। प्लस ये है कि आजकल कोविड से रिलेटेड ये है कि क्योंकि अभी लॉकडाउन थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ है, हमें हम्म। ये चाहिए कि हम अपनी जिंदगी का एक रूटीन बना लें। क्योंकि अगर जिंदगी का रूटीन बना होगा तो उसमें बहुत ये होता है कि आपके बॉडी में थ्रू आउट 24 घंटे में केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं। जब हम्म। केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं तो केमिकल का बैलेंस और अनबैलेंस जो है वो आपको डिप्रेशन में ज्यादा ले जाता है। अगर आपकी जिंदगी में एक रूटीन होगा तो आपके लेवल्स, कॉर्टिसोल जो सुबह में रिलीज होता है वो उसी वक्त रिलीज होगा। सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश फील करेंगे। आपने देखा होगा कि आप अपने पेशेंट्स या क्लाइंट्स के पास बात करें तो काफी सारे जो है हम्म। वो कहेंगे हमें नींद नहीं आती। ठीक है। और अगर आप उनका पैटर्न हम्म। देखें तो 11 सुबह की 11-12 बजे उठ रहे हैं। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि भाई आप जो है अपने आप का रूटीन सेट करें, क्योंकि हमारी बॉडी एक सर्केडियन रिदम में है ना, 12 आवर्स की शिफ्ट में चल रही होती है बॉडी भी। अगर हम सोने के वक्त सोएंगे नहीं और जागने के वक्त जागेंगे नहीं तो बॉडी को समझ में नहीं आएगा कि अंदर से क्या केमिकल रिलीज हो, क्या चीज ना हो। और इसका जब हम्म। इम्बैलेंस होता है तो वो फिर डिप्रेशन के सूरत में सामने आता है। तो आप लेकिन डिप्रेशन सिर्फ ये नहीं होता है। जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक एक तो ये कि आप अपने थॉट प्रोसेस, एनवायरमेंटल जो आपके प्रॉब्लम्स है उसकी वजह
पे आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपने केमिकल रिलीज का बता दिया, लेकिन जेनेटिकली भी जो इसके ऊपर रिसर्च हुआ उसमें भी ये कहा गया है कि हमारी जीन्स में भी सम टाइम होता है, उसकी वजह से भी कुछ लोगों में, जैसे अगर माँ को डिप्रेशन है बच्चे में भी आएगा और ये भी आएगा, वो मोर क्लिनिकल सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन में चला जाता है, जिसका क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, सवाल ये कि वो एंटी डिप्रेशन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जहां तक हमारी अम, आप हिप्नोथेरेपी कह लें, आप रिफ्लेक्सोलॉजी के जरिए, प्रेशर पॉइंट्स के जरिए मैं काम करती हूँ, ईएफटी, और अपने थॉट्स को बेहतर बनाना, उससे हम किसी हद तक डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। इसका जो प्रेशर है हमारे ऊपर जिंदगी में, उसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। सॉरी, मैंने आपकी बात काटी, मुझे ये याद आ गया कि जेनेटिकली भी हम इन्वॉल्व होते हैं डिप्रेशन में। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि जेनेटिक जो इन्वॉल्वमेंट है वो अगर में उस रेशियो में बहुत कम है जो जेनेटिकली हम्म। इन्वॉल्व हैं डिप्रेशन की वजह से। लेकिन ज़्यादातर जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो इन्वायरमेंट है, उसको लेके हम डिप्रेस हो रहे हैं। अभी मेरी एक क्लाइंट बिल्कुल। थी, बड़ी मजे की बात थी कि वो डिप्रेस क्यों है। ये पाकिस्तान में हम्म। क्लाइंट है, तो वो कहती जी हमारा बिजनेस बहुत खराब हो गया है, बहुत डिप्रेस है। जी क्यों हम्म। डिप्रेस है? कि वो हमारी बेटे को हमने नई गाड़ी हर साल लेते हैं, हम नई गाड़ी नहीं लेके दे सके ना। तो हर एक का लेवल ऑफ हम्म। डिप्रेशन अलग अलग होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि आया जो डिप्रेशन है उस वो जेन्युइन भी है कि नहीं है, और इसको हम ओवरकम किस तरह कर सकते हैं। हम्म। हम्म। तो आप हिप्नो हिप्नोथेरेपी में या ऑल्टरनेटिव थेरेपी में किस तरह ट्रीट करेंगे आप, कोई अगर डिप्रेस आता है तो? हमारे हिप्नोथेरेपी में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन में यही चीज देखी जाती है कि हमारे पास जो आने वाला मरीज है, मरीज कह लें या हमारे जो पेशेंट हैं, उनको हम देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली हम उसका रूट कॉज जानते हैं कि डिप्रेशन अगर हो रहा है, या स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक है, इंसोम्निया है, या नेल बाइटिंग है, ये सब चीजें स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं। स्ट्रेस ही डिप्रेशन बनता है। और एक चीज जरूर, मैं अब जहाँ पे मैं ये बात कर रही हूँ, मैं ये भी जरूर बताऊंगी अपने सुनने वालों को, जानने वालों को, कि डिप्रेशन को लेके हम कई दफा बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी करके कहते हैं हम बहुत डिप्रेशन है। डिप्रेशन हर इंसान को होता है, जो भी इंसान पैदा हुआ है हर इंसान को होता है, लेकिन उसमें यह है कि वेरियस उम्र के जो हिस्से हैं वो शामिल होते हैं। बच्चे को भी डिप्रेशन होता है, बड़े को भी हो सकता है, और हमारे जो होता है, जिंदगी के किसी भी स्टेज पे कोई भी इंसान डिप्रेशन का मरीज बन सकता है। स्ट्रेस, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया या माहौल, जैसे आपने कहा कि कंपेयर कर लेते हैं हम अपने आप को, या बिला वजह की ख्वाहिशात पा लेते हैं। मादी दुनिया है, मादियत होती है कि ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। जब नहीं हासिल होता तो डिप्रेशन होने लगता है या स्ट्रेस होता है। बेसिकली स्ट्रेस से बात शुरू होती है और वो बढ़ते बढ़ते एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाती है। और यही एक रूट कॉज है जो कि नेल बाइटिंग की तरफ भी ले जा सकता है आपको, जो इंसोमिया की तरफ भी ले जा सकता है, डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में है या एंग्जाइटी में है। ठीक है। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम सबसे पहले ये तयन करते हैं कि उनका रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, और उस प्रॉब्लम को हम टैकल करते हैं। हर हफ्ते की ट्रीटमेंट होती है, और हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस मतलब वो स्टेट, वो रिलैक्सिंग स्टेट जिसमें हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक्टिव तो हमारे हमेशा ही होते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो जब हम उसको कोई सजेशन देते हैं, वो एक्सेप्ट अच्छे से करता है। तो उस स्टेट पे लाके हम पॉजिटिव सजेशन देते हैं। प्रोस्पेक्टस, जिंदगी को देखने का जो तरीका उनका है, उसको पॉजिटिव साइड पे लेके आते हैं, और देते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली अपने अंदर उसको स्टोर कर लेता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपने आप में बेहतरी पाते हैं। अमूमी तौर पे हिप्नोथेरेपी के क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की बात करें, इसके सेशंस होते हैं 4 से 6 सेशन में काफी अच्छा फर्क नजर आने लगता है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो लोग भी मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे एंटी डिप्रेशन ले रहे हैं या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं कंटिन्यू विथ योर मेडिसिन, क्योंकि वो अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो आपने लेना है। उसके बारे में आप कुछ मेरे ख्याल कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे जी हैं नहीं, मेडिसिन मैं के बारे नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आपने जो बात की बिल्कुल सही है कि सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, कि आपको पता हो कि आपका आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक है ना? और इसमें कोई में? हर्ज नहीं है कि अगर आप समझ रहे हैं कि आप डिप्रेस हैं तो आप किसी से हेल्प ले लें, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है।
क्योंकि हम हम्म डिप्रेशन को भी हमने बहुत एक टाबू बना लिया है कि नहीं, हम डिप्रेस हो ही नहीं सकते, हम तो इंसान ही नहीं है, हम हम्म डिप्रेस होंगे तो समझ हम बहुत कमजोर इंसान है। ऐसा नहीं है। किसी जिंदगी में नशे व फराज आते रहते हैं, और किसी की जिंदगी भी हमेशा पीक पे नहीं रहती। तो अगर हाँ, आप, लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है। हाँ, आप बात करें, सॉरी, फिर मैं इस जी, पॉइंट की तरफ आऊंगी, इसको तो क्लियर कर नशे व फराज आते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप कोप नहीं कर सक रहे, तो अगर किसी से मशवरा ले लें, किसी से काउंसलिंग ले लें, या डॉक्टर के पास जाके कोई एंटी डिप्रेसेंट में चले जाएं, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। बजाय कि आप वेट हम्म करते जाएं और वो इस हद तक खराब हो जाए कि वो आपकी फैमिली लाइफ तबाह कर दे, आपकी बच्चों की लाइफ तबाह कर दे, और ओवरऑल पूरी आपकी जिंदगी को अफेक्ट कर दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मुजायका है, कि इसमें कोई शर्म की बात है, कि अगर आप समझते हैं कि आप डिप्रेस हैं, तो आप जाके जितने जल्दी हो आप मशवरा ले लें किसी से पहले, और अगर हम्म ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट के लिए चले जाएं। ट्रीटमेंट बिल्कुल है। एक तो ये है कि मेडिकेशंस, दूसरा काउंसलिंग। काउंसलिंग भी बहुत हेल्प करती है, टॉकिंग थेरेपी है, सीबीटी है, हिप्नोथेरेपी का एक अपना है। उसके अलावा हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में अल्लाह ताला ने जहाँ पे कहते हैं ना कि कोई भी चीज अल्लाह ताला ने जब बनाई है तो उसका उसका इलाज भी बनाया है। कोई भी बीमारी आती है, इलाज भी जरूर होता है। हमारे जो खाने पीने की चीजें हैं, हमारी जो फूड है, वो भी बहुत ज्यादा हम पे इम्पैक्ट करता है। आपने अमूमन ये सेइंग सुना होगा कि हेल्थी बॉडी के अंदर जो है हेल्थी दिमाग होता है। तो हेल्थी बॉडी कैसे होगी? अगर आपके विटामिन मिनरल्स सही नहीं है जिसम में, तो वो भी अफेक्ट हो रहा है आपके जिसम के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर। जिसम भी कमजोर होगा तो दिमाग भी कमजोर होगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मूड लिफ्ट करने के लिए बहुत मशहूर है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल है, यानी अगर आप एक्सेसिव ले भी लेते हैं, वो थ्रू यूरिन आपके खारिज हो जाता है। उसको लेने में कोई मुजायका नहीं है। फिर आप आ जाइए विटामिन डी, लेकिन फैट सॉल्युबल है, उसके लिए थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है। जितने भी विटामिन, जैसे विटामिन ई है, ए है, विटामिन डी है, ये फैट सॉल्युबल्स हैं। फैट सॉल्युबल मतलब ये हमारे स्किन के नीचे जो फैट है या जहाँ फैट है वहां पे स्टोर होते हैं, और वक्त जब हमें जरूरत पड़ती है वो हम उसको, बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि खुद हमें प्रोवाइड कर देती है। मगर अगर कमी होती है तो उसकी वजह से भी मूड के ऊपर असर पड़ता है। इसकी ऊपर अभी रिसर्च हो रही है विटामिन डी के ऊपर, कि मूड, ऐसी रिसर्च सामने आई है जिसके मुताबिक ये बात सामने आ रही है ऐसा ऐसा कि विटामिन डी की कमी हो तो उसकी वजह से भी आप डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, विटामिन डी अम, से, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा, अभी नई रिसर्च आई है कि कोविड से रिलेटेड, कि हमारे जितने एशियन पॉपुलेशन है उसमें कोविड ज्यादा आम है। ठीक है। हम्म और अभी बिल्कुल लेटेस्ट लास्ट 3 दिन पहले ये रिसर्च आई है कि विटामिन डी जिनमें कम होता है उनमें हम्म कोविड ज्यादा अफेक्ट करता है। तो विटामिन हम्म डी का कमी जो है वो कोविड के लिए आपको और सेंसिटाइज कर देती है। तो आपको जरूरी है कि आप एक अच्छी गजा करें और हेल्दी और बैलेंस डाइट खाएं। तो आप जो कह रही थी, माजरत, प्रोबायोटिक। माजरत की मैंने बात नहीं, काटी, मैं फिर दिमाग से निकल जाती है। अच्छा, ये ये हम बताएं। बात काटते रहेंगे डॉक्टर सलीम खान, बात काटते रहेंगे, क्योंकि दोनों का दिमाग ऐसा है। हमें खुद ऐसे, मेरा ख्याल है हमें ओमेगा शुरू करने चाहिए हाँ। ताकि हमें बात याद रहे। तो अच्छा, आप बात कीजिए, फिर ओमेगा की तरफ आते हैं। आप इसमें रिलीजन को कहाँ देखती हैं, डिप्रेशन और रिलीजन? अब पहले मेरा ख्याल है विटामिन वाली थ्योरी अच्छा, हम हाँ, थोड़ी सी आगे विटामिन बढ़ा को कर लें लेंगे, आप। उसको हम जी, कंप्लीट करिए। जी कर लें। ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 3 की कमी की वजह से भी आपके मूड के ऊपर असर पड़ता है। और ओमेगा 3 आपके फिश के अंदर है। अगर कुछ लोग नहीं खाते फिश, तो हमारे सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। उसके अलावा जिंक, ये भी बहुत जरूरी है। ये तीन चार चीजें जो है ये जरूरी है आपके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए। लेवेंडर है एसेंशियल ऑयल, वो बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। लेकिन अगेन लेवेंडर से कई लोग को एलर्जी भी हो सकती है, तो जो भी लें जरा टेस्ट कर लें अपने स्किन के ऊपर लगा के कि उनको एलर्जी तो नहीं है। अगर एलर्जी होगी तो प्लीज डिसकंटिन्यू करें, आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना। लेवेंडर के कुछ ड्रॉप्स अगर आप तकिए पे डाल लें जहाँ पे आप सो रहे हैं, तो बहुत पुरसकून नींद आती है। ये भी एंटी डिप्रेशन का ही काम करता है, क्योंकि है ना, ये माइंड को रिलैक्स कर रहा है। एंटी डिप्रेशन इस वजह से हो जाता है कि रिलैक्स है, आपके नर्व्स को रिलैक्स कर रहा है। इसके साथ साथ सेंट जॉन वॉर्ट एक हर्ब है, लेकिन उस हर्ब का ये है कुछ साइड इफेक्ट है। अगर आप कोई पिल्स ले रहे हैं
ब्लड थिनर की कोई टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं और या आप कोई ऐसी मुसलसल मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से राब्ता करना है कि आप सेंट जॉन्स वॉर्ट हर्ब ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि कई ट्रेडिशनल जो हमारी मेडिसिन हैं आपकी, उनमें ये इंटरैक्ट करता है और वो आपकी बॉडी के लिए सही होगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप अपनाएं तो आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे। आपने कोई सवाल किया था? जी नहीं मारिया, मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाहूँगा अपने फॉलोअर्स को कि जो भी हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ हमारी एडवाइस है। आपको जो हम्म। भी मेडिसिन स्टार्ट करनी है या जो भी करना है उससे आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें, डॉक्टर से बिल्कुल। मशवरा करें और डॉक्टर से मशवरा के बाद आप करें, इसलिए एवरी वन इज डिफरेंट, हर एक के अपनी अपनी चीज़ें हैं जो किसी के लिए सूट होगी किसी के लिए नहीं होगी। तो हम जो भी हम्म। बात कर रहे हैं जो भी मशवरा दे रहे हैं ये सिर्फ महज एडवाइस है। तो आप अगर कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाके अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें स्टार्ट करने से पहले, हम्म। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये आपका बहुत अहम पैगाम आपने दिया है कि हम यहाँ पे जो भी आज बात करें वो एडवाइस करें। फूड के ऊपर तो आप जरूर तवज्जो दें, क्योंकि फूड अगर आपका अच्छा है उसके लिए तो मेरा ख्याल है डॉक्टर का इतना मशवरा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप डायबिटीज है या आपको कोई और इस तरह की चीजें जिसके लिए आप कोई मेडिसिन खास इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जरूर 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 अपने डॉक्टर से, जीपी से राब्ता करना है, क्योंकि वो आपके हेल्थ के तमाम पहलुओं से आगाह है। हम नहीं है, मुझे नहीं पता, डॉक्टर सलीम खान को नहीं पता, उनके पास आपका पूरा प्रोफाइल है, तो वो प्रोफाइल चेक करके आपको बता देंगे कि क्या आपको सूट करता है क्या नहीं। अच्छा, इसके अलावा आपने मेरा ख्याल है कुछ सवाल किया था मैंने मुझे। सवाल ये किया था कि आप लोग जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन करते हैं या उनके हिसाब से रिलीजन कितना पार्ट प्ले करता है डिप्रेशन में? रिलीजन कंट्रोवर्शियल सवाल है देखिए, थोड़ा सा ये, लगता है कि मतलब है। हमें तो मजा ही आता है कंट्रोवर्सी करते हुए। और आप तो वैसे भी अब मजे ले रहे होंगे। खैर, मैं जवाब देती हूँ, वो भी मजे का जवाब देती हूँ आपको और आप सब सुनने वालों को। रिलीजन कोई भी हो, बेसिकली रिलीजन इंसान को कायदा कानून बताता है, एक पॉजिटिव मुस्बत लाइफ गुजारने का तरीका बताता है। आपका यकीन जिस पे भी हो, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पे यकीन करते हैं। हम अल्लाह पे यकीन करते हैं, और मुसलमान होने की हैसियत से मैं अपना रिलीजन यानी इस्लाम को सामने लेके आऊँ। कुरान का जो हर एक लफ्ज है वो अरबी में लिखा हुआ है, सही है, और हर लफ्ज की एक अपनी रोशनी होती है। रोशनी मतलब कुव्वत होती है, वो हम पे इम्पैक्ट करती है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हम पढ़ते हैं तो हमें उसका क्या फायदा, हमें उसका मतलब नहीं पता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब समझने के लिए आप उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, आप उसकी तशरीह पढ़ें, आप उसकी आप देखें कि उसके अंदर अल्लाह ने आपके लिए क्या पैगाम लेके आए हैं। लेकिन जो अरबी के वर्ड्स हैं वो कॉम्बिनेशन है, जैसे बिस्मिल्लाह, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह को अगर उर्दू में आप ट्रांसलेट करते हैं तो उसका जो मुरक्कब है, जैसे एक पैरासिटामोल है या आइब्रोब्रोफेन है, ये मुख्तलिफ अज्जा से मिलकर दवाइयां बनी है, ठीक है। अब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? कोई एक और दूसरी तीसरी मेडिसिन मिलेगी। इसी तरह जब उर्दू के अल्फाज और अरबी के अल्फाज हैं, उनका मुरक्कब है, एक तरतीब है, वो तरतीब बदल जाए। अगर मैं पढ़ती जाऊं शुरू अल्लाह के नाम से, इसकी और बिस्मिल्लाह की, ठीक है, तरतीब बदल गई है। तरतीब बदलेगी तो रोशनियों की तादाद बदल जाएगी, क्योंकि अरबी का हर वर्ड और इंग्लिश का भी, अलिफ बे ते, अलिफ की अपनी रोशनी है, बे के अलग नंबर्स हैं, ते के अलग नंबर्स हैं, सही है। और हर एक लफ्ज को जब हम जमा करते हैं तो एक सर्टन किस्म की रोशनी बनती है। आपने डिप्रेशन की बात की, सूरह रहमान कराची के कुछ हॉस्पिटल्स में सूरह रहमान को सुनाया जाता है, और उससे बहुत सारे फायदे भी देखने आए। अरबी में लगाया जाता है, अरबी में लोग सुनते हैं और वो उनको तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। इसी तरह कुछ ऐसी आयात होती हैं जिनकी तासीर बहुत गर्म होती है, यानी उनकी रोशनियां इतनी, जब हम कहते हैं गर्म होती है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको हाथ लगाए तो हाथ जल जाएगा। बेसिकली ये है कि उसकी उसके जो मुरक्कब अल्लाह ताला ने उस आयत को किया है, उसके अल्फाज इतने भारी हैं, उसकी रोशनियां इतनी तेज हैं कि अगर इंसान के अंदर, दिमाग के अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, वो उस कैपेसिटी को नहीं उठा सकेगा, उसके बुरे असर भी पड़ सकते हैं। दरूद शरीफ, अगर किसी को डिप्रेशन है, दरूद शरीफ की तासीर ठंडी है। आप दरूद पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, आप अल्लाह का कोई आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें, आप पहला कलमा पढ़ें, सही है। एक कुछ लोग पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दुआ पढ़ते हैं। ये दुआ बहुत भारी दुआ है, इसकी जो रोशनियों का मुरक्कब है वो बहुत तेज है।
गो के ये इसके असरात बहुत तेज होते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ना शुरू कर देंगे, और किसी का दिमाग पहले से ही कमजोर है, वो उस तवानाई को नहीं उठा सकेगा। बेसिकली ये है कि आप रोज की नमाज पढ़ें। नमाज तो एक मुकम्मल आपको आपकी एक्सरसाइज भी है, जिस्मानी एक्सरसाइज भी है, और उसके साथ साथ आपको वो मेंटली तौर पे भी काम करती है, ठीक। आपको सुकून देती है। ये अच्छा। तो रूहानी लिहाज से हो गया। हम्म। तो अगर अच्छा मैं अ, तमाम रिलीजन को अगर आप देखें, जितने भी रिलीजन दुनिया में, चाहे क्रिश्चियनिटी है, जुइज्म है, इस्लाम है, हिंदुइज्म है, सब के सब रिलीजन जो हैं वो आपको बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी का एक तरीका होना चाहिए, आपकी बिल्कुल ज़िंदगी का तरतीब। एक 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 साइकिल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए ज़िंदगी का। जब ज़िंदगी में हम्म। डिसिप्लिन होगा तो खुद ब खुद ये सब हम्म। चीज़ें बेहतर होते चले जाएंगी। और हर रिलीजन में इबादत की अलग अलग फॉर्म है, और इबादत हम्म। जो है एक तरह की मेडिटेशन होती है, ठीक है ना। हम्म। कि हम सिर्फ नमाज को सिर्फ ठोकर मारना अगर समझे तो वो नमाज नहीं है, लेकिन अगर हमको वाकई में फील करके करें तो मेडिटेशन है। अपने आप हम्म। से आप एक अलग जोन में हो जाते हैं, उसमें आप अल्लाह से बात कर रहे होते हैं, और दूसरे रिलीजन वाले दूसरी जगह तरह से एक मेडिटेट कर रहे होते हैं। तो हम्म। मेडिटेशन जो है बहुत ज़रूरी है अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा पेस को कम करने की ज़िंदगी में। आज मैं अभी हॉस्पिटल में ही था, तो मैंने देखा कि वहाँ जितने लंच पे लोग बैठे हुए थे, सबने फ़ोन उठाया हुआ था अपना, ठीक हम्म। है, और सब फ़ोन में कुछ ना कुछ देख रहे हैं। मैं यही सोच रहा था कि आज से 15-20 साल पहले तो जब आप लंच करते थे तो हम सिर्फ लंच कर रहे होते थे, या किसी से कोई चीज़ बात कर रहे हैं, एक जगह बैठ के इंटरेक्शन हो रही है। लेकिन अब हमारी ज़िंदगी का तौर तरीका बिल्कुल बदल गया है, कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि फ़ोन के बगैर जो है ज़िंदगी होगी कि नहीं होगी। और अब हम्म। हमारी लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। तो मेरे ख्याल से ह्यूमन बिल्कुल। इंटरेक्शन भी जो है डिप्रेशन के लिए बहुत बेहतर है, अगर पॉजिटिव ह्यूमन इंटरेक्शन हो। अच्छा, अब इसमें दो चार बातें हैं। आपने मेडिटेशन की बात की, पहले इसको हम क्लियर करते हैं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है फोकस। बिल्कुल। फोकस, हम पॉजिटिव चीज की तरफ अपने दिमाग को लेके आते हैं। और डिप्रेशन क्या है? फोकस ऑन नेगेटिव थिंग। ठीक है। जितना आप नेगेटिविटी की तरफ अपने ध्यान को बढ़ाएंगे, तो हमारे हमारा जो जिस्म है वो कीमियाई मुरक्कबात से बनता है, रिलीज होता है। हमारा हर इमोशन जो है वो अम, केमिकल कीमियाई जो केमिकल केमिकल्स हैं हाँ। वो आपकी बॉडी में शामिल हो रहे हैं। लाइक हसद का केमिकल अलग है, और आपका, अगर आप गुस्से में हैं उस वक्त अलग किस्म के केमिकल रिलीज हो रहे बिल्कुल होते हैं, आप बिल्कुल। स्ट्रेस में हैं अलग किस्म के केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं, आप अगर काम है उसके अलग तरह के केमिकल रिलीज हो रहे हैं। तो फोकस दोनों तरफ ही है। डिप्रेशन में भी आपका फोकस एक बात की तरफ हो जाता है, आप डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि बिल्कुल आपने फोकस किया नेगेटिविटी की तरफ, और नेगेटिव केमिकल आपकी बॉडी में जा रहे हैं। ट्रू। तो मेडिटेशन अगर आप करना शुरू करेंगे, वो कहते हैं ना कि प्लस माइनस वाली बात हो जाती है, कि आप उसको प्लस की तरफ लेके जाएं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, नमाज रोजा कुरान तो करें, लेकिन अगर दिन में 10 से 15 मिनट आप अपना टाइम निकाल के किसी पॉजिटिव चीज को लेके, अपनी पसंद की कोई भी पॉजिटिव एक बात ले लें। उसमें आया आप ये देख सकते हैं कि आप किसी बहुत ही पुरसकून जगह पे बैठे हुए हैं। लाइक किसी हॉलीडे को ले लें, आप जहाँ पे गए थे, आपको बहुत अच्छा लगा, वो बात ले लें, या वो इंसिडेंट ले लें जो आपकी जिंदगी में खुशियां लेके आया। सही। यहाँ बहुत सारे लोग मेडिटेट करते हैं व्हाइट लाइट, विच इज हाँ। वेरी गुड, वेल एंड गुड, और मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं खुद करती हूँ। वो आपको बहुत ही, व्हाइट लाइट क्या करता है, आपके तमाम जो अम, जितने भी आपके जिस्म के खलिए हैं वहां तक, बहुत अंदर तक जाके आपको क्लेंस कर रहा होता है। व्हाइट लाइट आपको क्लेंस करता है। व्हाइट लाइट नूर है अल्लाह का, सही है। तो कोई भी मेडिटेशन अपनी मर्जी का चूज कर लें। व्हाइट लाइट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या कोई अच्छा मुस्बत इवेंट आप चूज करें, और चूज करके 10 से 15 मिनट निकाल के फोकस करें उस बात पे, यानी पॉजिटिव बात पे आपने फोकस करना है। अच्छा, माइंडफुलनेस अनदर ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, जैसे सीबीटी है। माइंडफुलनेस यही है कि आपने अपने सोचों को मॉनिटर करना है। बिल्कुल। हमारे 1 मिनट में लातादाद सोचें होती हैं, और हमें कई दफा पता भी नहीं चलता है। तो आपने फोकस करना है अपने माइंड पे। जब भी आपको जोर नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी। जबरदस्ती करेंगे तो वो आपका दिमाग यहाँ से वहां हिलेगा। आपने कोशिश करना है कि आप अलर्ट हो जाए कि आप क्या सोच रहे हैं, और जैसे ही कोई नेगेटिव थिंकिंग आती है, आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करें। बिल्कुल। इसको माइंडफुलनेस कहते हैं।
और जब आप शुरू करेंगे टाइम लगेगा, और कुछ अरसे के बाद आप करते जाएंगे तो माइंडफुलनेस के ऊपर आपको महारत हासिल होती जाएगी। मुझे किसी ने कुछ सवालात भी हैं डॉक्टर सलीम खान, उनको जी, हम आखिरी 5-10 मिनट में टैकल करेंगे। बिल्कुल। तो माइंडफुलनेस की बात हो गई, तो जैसे हमने बात कर ली। आप, सॉरी, बात कर रहा हूँ माइंडफुलनेस के, जो है जैसे मेरा कम जहन आदमी हूँ, तो मैं अगर अपने तौर पे समझूं तो जैसे आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं ज़िंदगी में, तो शुरू में हम्म। तकलीफ होती है थोड़ी सी। ठीक है ना, जैसे हम्म। मैंने खाना पकाना शुरू किया तो कभी चावल ज़्यादा गल गए, कभी कुछ हो गया, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आप उसमें महारत आती हो जाती है। हम्म। इसी तरह हम्म। माइंडफुलनेस जो है एक दिन में सही नहीं होगा, इसको थोड़ा सा टाइम नहीं, लगेगा, बिल्कुल। और आपको थोड़ा सा कंटिन्यूसली करना पड़ेगा ये सब चीज़ें, और कुछ ये अरसे बाद आप ऑल्टरनेटिव। खुद ही देखेंगे कि आपका कितना बेहतर फोकस होना शुरू हो गया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये भी सिर्फ माइंडफुलनेस की बात नहीं है, मेडिटेशन की बात ले लें। मेडिटेशन में भी आपको आहिस्ता 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 आपका दिमाग फोकस करना शुरू करेगा, और ये कोई 1, 2, 3, 4 दिन की बात नहीं कर रहे, इसमें हफ्तों महीनों लग सकते हैं। कुछ लोग तो 4, 4, 6, 6 महीने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, वो फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग होती है, तो आप इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, डिप्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, वॉक बेस्ट है। वॉक करें, जॉगिंग करें, वो तो फिर तो मुझसे नहीं उससे भी होता। आपकी। मुझ हम्म? जैसा है वो तो वॉक करता है ड्राइववे से घर के अंदर तक, तो वो क्या तो करें? घर में वॉक, जॉगिंग करें, एक जगह पे खड़े खड़े आप एक अच्छा सा गाना लगा लें और उसके ऊपर जॉगिंग करें, या जो भी आपको कोई कलाम पसंद है आप जॉग करते रहें। आप अगर खाना बना रहे हैं, किचन में है, खाना खराब मत कीजिएगा प्लीज, फिर आप कहेंगे मारिया खान ने एडवाइस दिया हाँ, था। लेकिन आप किचन में बर्तन धो रहे हैं, आप पाँव को हिलाते रहे, उससे क्या होगा कि बॉडी आपको मुसलसल केमिकल रिलीज करेगी, हाँ, अ, जो आपके डिप्रेशन में, आपके स्ट्रेस लेवल में काम आएगा, यानी उसको आपको कम करेगा। हाँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अनदर थिंग है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज बताएं कि अपने साथ भी टाइम गुजारना चाहिए। बिल्कुल गुजारना चाहिए, हम दुनिया के साथ टाइम गुजारते हैं, अपने साथ टाइम गुजारना चाहिए। तो अब अफसोस की बात यह है कि हम इस रैट रेस में फंस गए आजकल इस दुनिया में, कि हम भाग रहे थे सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन हम्म। हम 10 मिनट 15 मिनट, जो आपने मेडिटेशन की बात की, अगर उसको आम आम लफ्जों में मैं बात करूं, कि हम अपने साथ वक्त गुजारना खत्म कर दिया, हमने हमने अपने बारे में सोचना खत्म कर दिया। लेकिन आप यकीनन जानती होंगी, विल स्मिथ बड़ा मशहूर एक्टर है हॉलीवुड का, उसने कहा कि आपको, इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड, यू हैव टू बी सेल्फिश फर्स्ट। हम्म। मुझे बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा ऐसे कैसे, सेल्फिश तो गलत बात है। तो उसने एक्सप्लेन ये हम्म। किया कि भाई आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा काम करें, तो आप हम्म। सेल्फिश होके अपने आप को देखें कि आप सही हैं, आप परफेक्ट हैं, आप हेल्दी हैं, आपका माइंड, वही माइंड बॉडी और सोल जो है, आप किसी की हेल्प कर सकें। अगर आप ही डगमगा रहे होंगे तो आप हेल्प नहीं कर सकेंगे। तो हम्म। उसकी बात समझ में आई कि हाँ, हमें थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है, होना चाहिए, कि हम अपना ख्याल रखें पहले। अगर हम अपना ख्याल अच्छा रखेंगे तो ही हम किसी की हेल्प कर सकेंगे। अगर हम अपनी ख्याल देखिए, नहीं रखेंगे तो नहीं हो सकता ना। जहाँ पे आप जो बात कर रहे हैं उसके वेरियस सॉर्ट ऑफ पॉइंट है। क्या कहते हैं कि हम सबका देखने का, सुनने का, समझने का जाविया जो है दिमाग का अलग होता है। आप जिस बात को जिस नजरिए से देख रहे हैं, हो सकता है उस सेल्फिशनेस को लोग किसी दूसरे नजरिए से देखें। आप ये कहना चाह रहे हैं, जब हम सबको टाइम देते हैं, जैसे हमारी खवातीन होती हैं, साथ दे रही होती हैं, शौहर का साथ दे रही होती हैं, लेकिन वो अपने लिए टाइम निकालती हैं। सेल्फिश होने का मकसद ये नहीं है कि आप किसी के लिए कोई भलाई ना करें। सेल्फिश होने का ये है कि जहाँ आप सबको टाइम दे रहे हैं, आप अपनी पसंद के कपड़े, अपनी पसंद की बुक्स, अपने पसंद के कपड़े पहने, मेकअप करें, खुशबू लगाएं, अपने आप में अच्छा फील करें, कोई अच्छी किताब पढ़ लें। अच्छा, डिप्रेशन के लिए एक और बात भी आपको मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारे, मैं किसी मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मीडिया में इतनी नेगेटिव खबरें होती हैं सम टाइम, वो भी हम पे अफेक्ट कर रही होती हैं। तो जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, अगर वो इस तरह के न्यूज चैनल्स देखेंगे या इस तरह के ड्रामे देखेंगे, रोने धोने वाले, और या इस तरह के गाने सुनेंगे, और होता क्या है कि ह्यूमन नेचर है, जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, हमारा खाम में मूड होता है डिप्रेस्ड गाने सुनना। मैं अपनी मिसाल लेती हूँ, जब मुझे रोना होता है ना, तो मैं ये अब से नहीं कह रही हूँ, मैं 15-20 साल से ये कहती आ रही हूँ, और ये है कि जब मुझे मेरा दिल भरा होता है, जैसे होता है ना कि एक सावन से पहले वो बादल हम्म, छाए होते हैं, क्लाउडी का एक हाँ, आपका होता है, रोना बड़ा अच्छा होता है, आप रो लें तो आपका अंदर का गुबार निकल जाता है। तो मुझे पहले एक सैड सॉन्ग लगाना पड़ता है, जिसको मैं एक दफा सुनती हूँ तो थोड़ा थोड़ा मूड बनता है,
फिर उस मूड को स्टेबल करने के लिए दोबारा उस गाने को सुनती हूँ। जब तीसरी दफा सुनती हूँ ना तो फिर सावन होता है, मतलब तब रोना आता है। भाई ऐसा ना तो हो कि जितने अगर लिसनर हैं कि वो सब लगा के फिर रोना शुरू हो जाए, फिर हमारे ऊपर शिकायत आना शुरू होगी आपने सबको रोना रुला दिया। रोना अच्छा है। हम कई दफा डिप्रेशन में इसलिए भी होते हैं कि हम किसी से कुछ बात नहीं करते और हाँ, हमने सब कुछ यहाँ पे रखा होता है। ट्रू। बहुत जरूरी है टॉकिंग थेरेपी यानी काउंसलिंग। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मुफीद है, आप किसी से बात करें। आप किसी प्रोफेशनल से बात करना चाहे तो हाँ, करें। आप ये बताएं आप कुछ कि हमारा खासतौर पे एशियन कल्चर में ये बड़ा है कि मर्द रो नहीं सकता, वो रोएगा तो बहुत ही कमजोर मर्द होगा। तो आप क्या कहते हैं, आपका क्या टेक? मेरा ख्याल है कि जो ये हमारा अलमिया है कि बहुत सारी चीजें टैबूज में शामिल होती हैं कि हम ये करेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे। मर्द ये होता है, औरत कमजोर होती है। मर्द बहादुर होता है, वो रोता नहीं है। औरत कमजोर होती है तो चूड़ियां पहनती है। औरत की ज़ेबाइश का हिस्सा है चूड़ियां पहनना। वरना औरत बहुत सारी चीजें में आप देखें बहुत स्ट्रांग होती है, वही औरत चूड़ियां पहनने वाली। और मर्द अगर रोता है, मेरा ख्याल है कि वो तो ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। जो मर्द ये सोचता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे लोग ऐसे कहेंगे, वो ज्यादा कमजोर है क्योंकि क्योंकि उसके अंदर की कमजोरी है। बिल्कुल कि रोना भी आसान काम नहीं है। नहीं, बहुत आसान है। 3 दफा सैड सॉन्ग सुन। अच्छा चलें, कोशिश करें, नहीं मुझे नहीं रोना। लेकिन जहां तक मजबूत मजबूत की बात करें तो ये तो मैं हर रोज देखता हूँ अपने प्रोफेशन में कि औरतें हम्म, जो हैं वो जब डिलीवरी कर रही होती हैं तो उनसे ज्यादा हिम्मत वाली कोई हो नहीं सकता। अगर मर्द डिलीवरी कर रहे होते तो अभी सिर्फ हर एक के पास एक बच्चा होता। अगर मर्द मर्द नहीं, हजरात वो डर आगे। डिलीवरी कर रहे होते तो सिर्फ में, क्योंकि हम लोग इतने हम्म। मजबूत नहीं है, लेकिन औरत तो अब तो दुनिया खत्म हो चुकी होती, डॉक्टर सलीम खान। अब तक दुनिया का हाथ में हो चुका होता कि एक हाँ, बच्चे पे बिल्कुल। कौन जीता। एक सवाल है, मोस्टली पीपल का मानना है कि जिसको अल्लाह तवक्कुल होता है उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है, डिपेंड करता है कि आपका फेथ क्या कहता है। ठीक है, फॉर और कितना इंस्टेंस, स्ट्रांग है? नहीं मैं बताता हूँ। अभी मैं इस रमजान मैंने क्या किया, कुरान शरीफ मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, बल्कि मैंने उसकी तजवीद और तर्जुमा और उसकी पूरी उस पर ज्यादा तवज्जो दी। तो उसमें ये हम्म। मैंने समझा, जो मेरी थोड़ी सी अकल है उसमें समझ में आई कि देखें जी, अल्लाह जो भी करता है हमारे साथ, ठीक है, उसका गेम प्लान ऑलरेडी उसने हमारे लिए बना के रखा होता है। और अगर हम ये हम्म। सोचें कि जी अगर हमने अपने तौर पे पूरी कोशिश की, ठीक है, हम्म। शर्त यह है कि हम्म। आप अपनी मेहनत करें, अपनी कोशिश करें, और एंड रिजल्ट जो है वो आप अल्लाह तवक्कल पे छोड़ दें। क्योंकि हम नतीजे पे भरोसा नहीं कर, उस पे नहीं चल सकते। वो आपने अपनी, आपका काम है आप पूरी कोशिश करें, और फिर भी कोई चीज ना हो, सो आप अल्लाह तवक्कल करें और आप उस पे करेंगे, जो भी होता है उसमें कोई ना कोई भलाई होती है। अब आपको पता है, काफी सारे मुझे जो वो है हमारे लिसनर्स है उनको भी पता है कि मैंने पिछले साल टीवी चैनल लॉन्च किया था। ठीक है, हम्म। हमने अपने तौर पे बड़ी जी। मेहनत की, हमने सोचा कि बहुत एथिकली हम चलाएं और सब कुछ। वेरियस रीजंस की वजह से हम्म। वो चैनल नहीं चला, और भारी हम्म। नुकसान हुआ, ज्यादातर लोगों को पता है इस बारे में। लेकिन अगर मैं हम्म। डिप्रेस होके बैठ जाता कि जी ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैं तो जिंदा रह ही नहीं सकता। तो मेरा हम्म। जिंदगी का असूल ये है कि आपका काम है कि आप बेस्ट मेहनत करें, और हम्म। बेस्ट आप जो कर सकते हैं वो करें, और एंड रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दें कि जो अल्लाह बेहतर समझे। तो फिर उससे आपको डिप्रेशन नहीं होता इतना। अगर आपका बिल्कुल। फेथ मजबूत है और आप जानते हैं कि खुदा आपके साथ है, तो उससे बढ़ के तो कोई चीज हम्म। नहीं हो सकती ना। अगर आपको ये पता है कि खुदा आपके साथ है, ठीक है, हम्म। दुनिया हो ना हो, तो खत्म हो गई ना बात। तो उसमें डिप्रेशन की तो बात नहीं आती। नेचुरली इंसान है, आप डाउन जरूर हैं, लेकिन डिप्रेशन हम्म। में और मूड लो होने में फर्क है कि डिप्रेशन एक कांस्टेंट चीज है जो क्रॉनिक है। मूड हम्म। लो डाउन होने का मकसद ये कि आप एक आध दिन आप लो फील कर रहे हैं, फिर आप अपने अपने आप को संभाला और फिर खड़े हो गए। लेकिन डिप्रेशन जो है एक कांस्टेंट स्टेट है जिसमें आप लो फील कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम्म। ये मेरा बिलीव ये है कि अगर आपका फेथ स्ट्रांग है, और मैं जिस से गुजरा, तो मेरे ख्याल से सिर्फ फेथ की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, वो सिर्फ फेथ की वजह से हूँ। अदरवाइज काफी मेरे दोस्त हैं जिनको हार्ट अटैक भी हो चुके हैं, सब कुछ हुआ है, सिर्फ उनका बिजनेस डाउन होने की वजह से, क्योंकि माली तौर पे दे वे वेरी डाउन। ठीक है,
सो सबका अपना अपना तरीका है कॉम्बैट करने का, लेकिन मेरे ख्याल से फेथ जो है वो बहुत आपको हौसला देता है। ये सिर्फ मेरा नजरिया, मैं किसी कुछ और किसी के बारे में नहीं कह रहा। हम सब मुसलमान हैं, हम सबका फेथ तो है, लेकिन उसमें मजबूती कितनी है, आप उसको कितने लोग कहते हैं हाँ हमें अल्लाह पे भरोसा है, लेकिन भरोसे का लेवल क्या है, सिर्फ इतनी सी बात है। एक करके दिखाना कि हाँ है, जो अल्लाह कर रहा है वो ही अच्छा है। बहरहाल खतीजा खान, ये आपका सवाल था तवक्कुल का, और मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मुझे नहीं पता कि आप अपने स्क्रीन पे सवाल देख सकते हैं, नहीं, मेरा ख्याल है मैं अपनी स्क्रीन डॉक्टर पे देख रहा हूँ। इकबाल कुछ सवाल कर रहे थे और अब वो ठीक। सवाल इधर उधर हो गया। मैं काफी देर से कोशिश कर रही हूँ, मेरी जो स्क्रीन पे इकबाल का सवाल नहीं आ रहा है। काइंडली अगर आप हमें देखते हैं तो अपना सवाल दोबारा से दे दें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 5 स्क्रीन के ऊपर चीजें आ रही हैं जो हम ऐसे कर सकते हैं, अ, मारिए के जब सवाल आए तो हम उसी वक्त जवाब देते हैं, मेरे ख्याल से वो स्क्रीन पर हाँ, क्योंकि चलेगा। स्क्रीन की तरफ पूरी वो मेरी नजर नहीं है ना, तो ठीक है। उस वक्त जब उनका आया था तो मैंने कहा था कि आप बात करें, तो मैंने चल। सोचा कि बात पूरा कर लेते हैं, और और कौन बाद से, में बाकी भी। हम्म? और कौन से सवाल हैं आपके पास? नहीं, और कोई सवाल नहीं है। खदीजा खान का ये सवाल था, और जावेद राशिद है, वो कह रहे हैं शी इज नॉट लेटिंग सलीम स्पीक। नहीं जी, मैं मेरा मैं काम आपको ये, बोलने का हाँ, आई एम द मॉडरेटर, तो मैं तो मारिया को बुलाई है बोलने के लिए। हम्म तो मैंने भी सोचा कि मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं काट रही हूँ, आपसे अब सवाल करती हूँ मैं। जी। आपने कहा कि डिप्रेशन का जो दौरानिया है, अगर हर किसी को स्ट्रेस भी होता है और डिप्रेशन में भी हम चले जाते हैं, तो ये दौरानिया कितना हो तो हमें लगे कि ये क्रोनिक में चला गया। मैं आपसे मुझे मालूम है, लेकिन मैं जी। चाह रही हूँ कि अब हाँ, आप ज्यादा। देखो मारिया, एक बहुत अच्छी चीज होती है जो मैंने गोरों से सीखा है, कि हम्म अगर आपको, ठीक है, हम्म तो आप उनको कहते हम्म हैं कि जी मुझे नहीं पता, बजाय ये कि हम्म आए बाई शाई करने। ठीक है। हम्म तो मैंने गोरों से ये चीज बड़ी अच्छी सीखी है कि अगर उनको वो 100% नहीं है तो वो तुक्का हम्म नहीं मारे होते हैं। ठीक है। हम्म तो इसीलिए मैं इसका आसान सा जवाब ये है कि मुझे एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, इसमें क्लासिफिकेशन होती है डिप्रेशन की DSM के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन मुझे हम्म ड्यूरेशन जो है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा ये फील्ड एज सच नहीं है। तो हम्म अगर आप बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी, मुझे टाइम हम्म। पीरियड का नहीं पता। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे मैंने कहा था कि लाइफ में हम सभी किसी उम्र के हिस्से में हम लोग डिप्रेशन के दौरान गुजरते हैं। लाइफ में एक एनवायरमेंटल डिप्रेशन होता है जिसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। हम किसी ऐसे शख्स को खो जाते हैं जिससे बहुत मोहब्बत होती है हमें, या हम कोई ऐसी चीज अचीव करना चाहते हैं, या हमारी कोई भी चाहत है जो हमसे दूर हो गई है, तो उसकी वजह से हम थोड़ी देर के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर हम बाहर भी आ जाते हैं। कांस्टेंट डिप्रेशन जो है वो क्लिनिकल डिप्रेशन में चला जाता है, जो कि मोर बिल्कुल। क्रॉनिक होता है और जिसका इलाज भी मुश्किल होता है। और उससे ये होता है कि मुसलसल डिप्रेशन में रहने की वजह से हमारे जो बॉडी के केमिकल्स हैं वो माइंड के जो रिसेप्टिव हैं उनके ऊपर असर करते हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे फिर हम जी, सॉरी, जैसे किसी की फैमिली में नहीं कोई अमात हो जाए तो जाहिर सी बात है आपका हम्म मूड लो हो जाता है, आप को अफसोस होता है, सब कुछ होता है। लेकिन उसका ये मकसद नहीं कि आप 3-4 दिन के लिए अफसोस में हैं, या फर्ज करें कि मेरी वालदा का इंतकाल हुआ 3 साल पहले, मुझे अफसोस अभी हम्म भी है। ठीक है। वो ऐसी बिल्कुल। चीज है कि आप कभी उसको ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन इसका मकसद नहीं है कि मैं डिप्रेस हूँ। हम्म अफसोस में होना और डिप्रेशन में होना, इट्स टू इंटायरली डिफरेंट थिंग। ठीक है नहीं, ना? समझा मैं भी। डॉक्टर सलीम खान, सॉरी जी। आपकी बात, जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक किसी ने, राजा राशिद आपका अभी अभी मुझे ये ओपिनियन मिला है। जी। आप कह रहे हैं हाथ से राजी ना होना एक वजह है डिप्रेशन की, बिल्कुल ठीक नहीं, कह रहे हैं। सॉरी, मैं, ये होता है कि जैसे मैंने सुना नहीं। आपने नहीं, हाल से, अपने प्रेजेंट से अगर आप राजी ना हो तो डिप्रेशन की ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, और बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि किसी को आपने आपके आपके फैमिली मेंबर चला गया, लेकिन आप गिल्ट फील करते हैं कि आपकी वजह से हुआ, या आपकी बातचीत नहीं हुई, या कोई नाराजगी, तो उससे इंसान डिप्रेशन में जा सकता है कि मेरी वजह से ये काम हो गया। एक अफसोस होना वो बात बाकी आपकी बात जायज है, वो अलग बिल्कुल। चीज है, लेकिन बहुत सारी डेट्स या बहुत सारे लॉस या बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम हासिल करना चाहते हैं, जैसे आपने टीवी की मिसाल दी, आप इसीलिए डिप्रेशन में जा सकते हैं अगर आपका फेथ अल्लाह के ऊपर ना होता कि बिल्कुल। आपने इतना उसमें लॉस किया है। कोई भी इंसान डिप्रेशन में जा सकता है।
दोस्तों की मिसालें दी कि जब उनके पास वो अचीव नहीं कर सकते कोई चीजें तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये इसका 4 से 6 हफ्ते से अबव, ये भी मैं सही नहीं, लेकिन जो मेरी नॉलेज के मुताबिक 4 से 6 हफ्ते अगर आप एक तरह की कंडीशन में रह रहे हैं और इन्वायरमेंट आपका बिल्कुल ठीक है, तो फिर तो आपको बहुत जल्दी एक्ट करना है। लेकिन अगर एनवायरमेंट की वजह से आप 4 से 6 हफ्ते तक हैं और 6 हफ्ते से बाहर, आप 6 हफ्ते के बाद भी उस डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहे, तो आपको जीपी से राब्ता करना है। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज नहीं है और आपका बिला वजह मूड जो है डाउन हो रहा है, तो आप उसको मॉनिटर करें और 48 आवर, 2 से 3 दिन तो फिर जरूर जीपी से राब्ता जरूर कर लें। खासतौर पे अगर ये थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं या सेल्फ हार्मिंग का अगेन उसकी वजह डिप्रेशन भी है, लेकिन उसकी वजह ये है कि उनका जो मेंटल पेन है, सॉरी, मेंटल पेन को डाइवर्ट करते हैं अपने फिजिकल पे, बिल्कुल। इसलिए वो सेल्फ हार्म मैं आपको थोड़ा सा करिए बात सर। काट रहा हूँ कि अगर आप आ रहे हैं आपके पास रिकरेंट, ठीक है, या सुसाइडल आइडिएशन जिसे हम कहते हैं वो हो रही है, तो उसमें बेहतर ये है कि आप प्रोफेशनल एडवाइस जितने जल्दी लें एज तो सुन बेहतर है। ठीक है, डिप्रेशन अलग चीज़ है, लेकिन सुसाइडल आइडिएशन या सेल्फ हार्म की जो बात आती है, इसका मतलब है ये चीज़ जो है डिप्रेशन से आगे बढ़ चुकी है और इसमें यकीनन जो है आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत लेनी चाहिए जितने जल्दी हो। अच्छा, एक और चीज़ बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया हम्म हम्म और डिप्रेशन, क्या कहती हैं आप? माशाल्लाह प्रेजेंटर हैं, सोशल मीडिया में आपका काफ़ी 8-10 हज़ार से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, 15,000 लोग फॉलो करते हैं आपको अलग अलग। तो आपने बहुत ज्यादा बता दिया, दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे हो जाए। आप कहाँ है भाई बाकी के कितने हो गए? आप कितने चाहिए? 7,000 कहाँ है लोग? हाँ, आठ अभी हजार के। अभी तो टिकटॉक भी लॉन्च कर दिया है, सब कुछ हो गया। तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव इफेक्ट भी है, लेकिन सोशल मीडिया और डिप्रेशन, क्या कहती हैं? हम्म हम्म सोशल मीडिया का नेगेटिव पहलू ये है कि बहुत सारे लोग अपनी जो जाती जिंदगी है, जाहिर है प्योर तो नहीं लगाते, लेकिन उसमें बनावट बहुत होती है, बनावटी पिक्चर्स लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात करूंगी, कोविड-19 में बहुत सारे लोगों की जॉब खत्म हुई है। बिल्कुल। कोविड-19 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो सफर कर रहे हैं, हंगर से, भूख से लड़ रहे हैं। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम यूके की बात नहीं कर रहे। सोशल मीडिया सिर्फ यूके तक महदूद नहीं रहता है। अगर आपके आपके फ्रेंड्स लिस्ट में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी ताल्लुक रखते हैं, हम सबकी फ्रेंड लिस्ट में लोग यहाँ वहाँ दूसरे दुनिया मुल्कों भर से से हैं, ताल्लुक दुनिया भर से। अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई। ठीक। रखते हैं। तो ठीक है, यूके में फैसिलिटीज है, हम इतना सफर नहीं कर रहे होते, लेकिन पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया के जो लोग हैं, वो इस वक्त बहुत सारे क्राइसिस में है ड्यू टू कोविड-19 पर्टिकुलर। उसके अलावा भी भूख और बीमारियां वहां पे बहुत ज्यादा है, खासतौर पे भूख और अफलास। अब जब हम अपने पिक्चर्स लगाते हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं खाना बनाते हैं, खुश होते हैं। मुझे उनकी खुशी से ना कोई जालती है ना कोई असर है, बहुत अच्छी बात है खुश होना। लेकिन समटाइम हम अपनी खुशी को शेयर करने के लिए हम फेसबुक पे चीजें डाल देते हैं अपने दोस्तों को, लेकिन पब्लिकली ओपन प्रोफाइल की बात करें, जैसे मेरी है, खाने की पिक्चर डाली है और कोई बंदा या कोई बंदी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो यकीनी तौर पे एक असरत पैदा हो, एंड इट्स लीड टू के अगर उसके बच्चे भी पास हैं या घर वाले भी हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लेम करेगा एक दूसरे बंदे की लाइफस्टाइल को देख के, मैंने ऐसा लाइफस्टाइल मैं क्यों नहीं कर सकता, मैंने क्यों नहीं ये प्रोवाइड किया अपनी फैमिली को, या मैं ये नहीं। तो वो अपने आप को ब्लेम गेम में शुरू हो जाता है, तो दैट्स कुड कॉज डिप्रेशन एज वेल। सो इसी तरह बहुत सारे खवातीन हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो उसको लेके चल रहे हैं, उसकी पिक्चर्स अच्छा, लगी मुझे हुई ये हैं, तो बताएं, आपके ख्याल से जरा थोड़ा लाइट मूड की तरफ भी जाए, कि फेसबुक हम्म में जो खवातीन हैं, हजरात का मुझे हम्म पता नहीं, हो सकता है हजरात भी करते हो, फोटोशॉप, आपका क्या ख्याल है कि कितनी परसेंटेज खवातीन फोटोशॉप करके तस्वीरें लगाती हूँ? देखिए, मेरा खवातीन से ताल्लुक है भी और नहीं भी, और मैं कभी पर्सनल सवालात उनसे पूछती नहीं हूँ कि अगर आप पिक्चर्स लगाती हैं तो आप फोटोशॉप करती हैं कि नहीं। आपको पता है कि मैं बहुत टू द पॉइंट रखने वाली बंदी हूँ। मैं जाऊंगी, मैं सलाम दुआ करूंगी, सबसे मिलूंगी, लेकिन पर्सनल सवालात से मैं गुरेज करती हूँ, ना मुझसे कोई पूछे। अगर बात करें
तो मैं रेयरली फोटोशॉप करती हूँ, जैसी मैं हूँ लोग देख सकते हैं कैमरे में वैसे ही नजर आ रही हूँ। और आज तो मेकअप भी, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने बड़ा सोचा कि आज के फैशन के लिए मैं खास तौर पे मेकअप करूंगी, ये करूंगी। और मैं शॉपिंग करके आई हूँ, जैसे ही हूँ वैसी हूँ। ये शॉल भी मैंने अभी जल्दी से उठाई है, इस्त्री भी नहीं की हुई। क्योंकि हम आधे घंटे से स्ट्रगल कर रहे थे कि हम आज हमने प्रॉमिस किया हुआ है लोगों को कि हम उनके लाइफ लिए एक रहेगा प्रोग्राम बिल्कुल। लेके आएंगे। तो उस अच्छा। सारे चक्कर में मेकअप भी रहे। अच्छा, सोशल मीडिया का मैंने ट्विटर पे, फेसबुक पे, टिकटॉक में, हर जगह वो जो यंग बॉलीवुड एक्टर ने सुसाइड कर लिया है, हम्म। और उसके आसपास अभी आज फिर किसी टिकटॉक को 15 साल की बच्ची ने। उसने सुसाइड कर लिया। तो सोशल मीडिया इट्स अ डबल एज सॉर्ड, दो धारी तलवार की तरह है, कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, उसका नेगेटिव भी हो सकता है। ये इट्स अ फेक, असल में। ये फेक दुनिया है बेसिकली, हम्म। सोशल मीडिया जो है ना ज्यादातर फेक है। तो हम मैं ये चाहिए हम बेशक इस्तेमाल करें, हम लोग भी कर रहे हैं, आज फेसबुक के जरिए हम जा रहे हैं सोशल मीडिया, लेकिन उसका असर ना लें अपने ऊपर, कि अगर कोई बहुत आता है कि वो फोटोशॉप हुआ हो, जैसे मैं बड़ा इंप्रेस हो जाता हूँ कि कोई लेकिन। सिक्स पैक करके आ रहा होता है, कि मैं वो काश मेरा भी हम्म। सिक्स पैक हो, लेकिन उस पर अगर मैं असर लेके डिप्रेस हो जाऊं कि मेरा सिर्फ एक ही पैक है, तो फिर मसला खराब है ना। तो वी शुडंट हम्म। बी अफेक्ट करने का मैसेज है कि आप देखें जरूर, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी ना करें, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बना लें, और जिंदगी में कहना देखें कि बहुत आसान है। कहना बहुत आसान है। आपने यकीनी तौर पे एक वर्ड सुना होगा, सबमोनियल मैसेजेस। यानी जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है जो टेलीविजन पे हम देखते हैं, वो दिन में 5 दफा हम खूबसूरत खूबसूरत लोगों को देखेंगे, तो हमें ज़हनी तौर पे साइकोलॉजिकली हम उससे मुतासिर भी होंगे, वैसा बनना भी चाहेंगे। ठीक है। बिल्कुल फेसबुक की भी यही दुनिया है। आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे आपने कहा कि हमारा और वैसे कोविड-19 की वजह से हमारा सोशल इंटरेक्ट नहीं, उसके अलावा भी हम लोग ज्यादा सिर्फ फेक दुनिया में देखते हैं। हम उसको देखते हैं, कहते हैं काश हम ऐसे होते, काश हम ये करते, काश हम ये करते। तो वो डिप्रेशन की तरफ आपको लीड करता है। आपने पैगाम अच्छा दिया है, लेकिन उसके लिए ये है कि आप अपने आप को बाउंड कर लें। दो धारी तलवार है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने टिकटॉक बनाया है, ठीक है। अब मुझ पे थोड़ा सा प्रेशर है कि मैं हर रोज नहीं तो हफ्ते में 2-3 वीडियो छोटी छोटी बना के लॉन्च करूँ, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले, ताकि मैं, और उसका भी रीजन ये है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। अब यूट्यूब चैनल मुझे बनाया है ताकि मैं अपनी चीजों को आगे प्रमोट कर सकूं। मैंने शायरी भी शुरू की है, मैं लिटरेचर भी लिख रही हूँ। और जो कुछ भी मैं लिख रही हूँ उसका मेन मकसद ना तो मोहब्बत भरी शायरी। अगर देखिए, बात यह है कि आप लिखते कुछ और हैं, पढ़ा कुछ और जाता है, समझा कुछ और जाता है। हम सब, फॉर एग्जाम्पल, एक पिक्चर है, एक बच्चा है, उसमें हंसता हुआ बच्चा नजर आ रहा है, हमने उसका फोटोशूट किया हुआ है और बच्चा है। अब आप शायद बच्चे की स्माइल देखेंगे, सही है। मैं या कोई और उसके कपड़े देखेंगे, कौन से कलर की बच्चे ने शर्ट पहनी है। तीसरा बंदा उसका बैक देखेगा कि बैकग्राउंड कहाँ है, आया गार्डन में ली हुई है, घर पे ली है, स्टूडियो पे ली है। तो हम सब के एक ही चीज को देखने का नजरिया मुख्तलिफ है। इसी तरह शायरी है, इसी तरह लिटरेचर है, इसी तरह मजहब है। दुनिया की कोई भी चीज है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो एक किताब है, सही है। अब मैं कोई किताब पढ़ती हूँ, मेरे माइंड के ऊपर है, मेरे नजरिए के ऊपर है कि मैंने, मेरी इतना ओपन है, ठीक है। ट्रू, मैं बिल्कुल अपने सही कह रहे शौक से, मैं हैं। अपने इल्म से उस किताब को समझूंगी। बिल्कुल, मेरा नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था कि क्योंकि सोशल मीडिया हर एक बच्चे के पास है, हर एक घर में सब सोशल मीडिया को फॉलो करें, तो उससे अपने ऊपर असर ना लें, क्योंकि सोशल मीडिया में हम्म। ज्यादातर चीजें जो हैं इट्स अ फेक दुनिया, ठीक है ना, सब अपने अपने तौर पे चीजें कर रहे होते हैं। तो बेहतर ये है हम्म। कि आप उस पर ज्यादा असर ना लें, और उसकी पॉजिटिव हम्म। चीजें जो हैं वो लेके चलें, और उस पर अपनी हम्म। जिंदगी पे उस पर असर ना लें तो बेहतर है। अच्छा मारिया, मेरे ख्याल से हाँ। आप क्वेश्चंस का आंसर्स करते हैं, और टाइम खासा हो गया है, तो जी बिल्कुल। हमें अगले 2-4 मिनट में मेरे ख्याल से खत्म करना चाहिए, नहीं तो लोग पत्थर मारना शुरू हो हाँ जाएंगे। जी बिल्कुल, खदीजा खान, आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया था। इसमें मसला डॉक्टर सलीम खान मुझे ये आ रहा है, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप से सवाल देख रही हूँ, और सवाल बहुत ज्यादा जो आते जा रहे हैं, वो गुजरते जा रहे हैं, तो मैं उनको दोबारा देख नहीं पा रही हूँ। हम्म, अब तो हारिस, आपने पता नहीं मेरे बारे में कहा है कि जो मुझे नजर आ रहा है,
जी उसमें आपने ये लिखा है कि आई थिंक शी नीड्स एटलीस्ट 2 वीक वेकेशन फॉर साइट सीइंग फ्रॉम हिल वैली, तो प्लीज टिकट भेज दें, मैं चली जाऊंगी। और राजा राशिद एम खान आपने कहा कि माशाल्लाह जी बहुत अच्छी गुफ्तगू है, मुझे भी अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक और भी कहा कि नॉर्मल तौर पे ये भी होता है कि जब आपको आपकी मर्जी के मुताबिक अहमियत ना मिले तो भी मुमकिन है। बाकी बिल्कुल। और भी काफी बताया जी, बिल्कुल। राजा राशिद अहम खान साइकी है इंसान की, हर इंसान की साइकी यही है कि वो अपने आप को अहमियत देना पसंद करता है। वो चाहता है दूसरे भी उसको अहमियत दें, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, हर इंसान को अच्छा लगता है कि उसको सराहा जाए, उसके अच्छे कामों की तो तारीफ जरूर होनी भी चाहिए, नहीं बिल्कुल। करनी भी चाहिए हमें। बिल्कुल। और और मेरा ख्याल है कि डिप्रेशन की बड़ी, तारीफ करने में कोई मुजायका नहीं है, आप पैसे नहीं लगते तारीफ करने हाँ पैसे नहीं लगते और दूसरा इंसान भी खुश हो जाता है। अब में। बिल्कुल। जैसे ये है कि लेकिन झूठी तारीफ नहीं करना हमारे यहाँ चाहिए। जैसे झूठी तारीफ, जैसे आपको नहीं कहना चाहिए कि ओ डॉक्टर सलीम खान आप कितने हैंडसम लग रहे हैं, तो झूठी तारीफ अरे नहीं करना चाहिए। ये मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप तो मेरे भाई जैसे हैं, तो मैं अब मैं मुझे तो, और भाई बहनों को अच्छे लगते हैं, सिंपल सी बात है, सही है। तो मुझे तो आप हैंडसम लगते हैं, सही है। चलो, तो डॉक्टर सलीम खान बात यह है कि हर इंसान के अंदर खूबसूरती है, ऑफ कोर्स। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने कोई ना कोई खूबसूरती और क्वालिटी रखी है। जरूरत इस बात की आप छोड़ दें दूसरे लोगों में क्या है, आप अपने अंदर झांके, आप बिल्कुल। अपने अंदर सर्च करना शुरू करते हैं आज से कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, उसको उजागर करें। डिप्रेशन की मैं जल्दी जल्दी 2-4 चीजें आपको बता देती हूँ कि अगर आप खुदा ना खास्ता इस तरह की आपको नींद नहीं आ रही है, या आपका मूड बहुत लो हो रहा है, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, बहुत ज्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, हर वक्त मतलब स्लगिश पे हैं कि बॉडी हिलने का नाम ही नहीं ले रही है, या बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, ये सब डिप्रेशन के अलामत है। ठीक कह रही हूँ ना डॉक्टर सलीम खान? अगर आप इसमें कुछ नहीं नहीं। इनपुट देना चाहें और हाँ, कुछ अलामत। बिल्कुल है। तो उसमें बस ये है कि आप कोशिश करें कि देखें कि आपके पास क्या चीज़ है, पॉजिटिव हम्म। सोच रखें, जिंदगी का रूटीन बनाएं। उसमें अगर आपको मसला हम्म। हो रहा है तो डॉक्टर या काउंसलर से रुजू करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुझसे भी कर सकते हाँ, मारिया से भी कर सकते हैं, शी इज मास्टर रेकी, रेकी मास्टर है, हिप्नोथेरेपिस्ट है। अच्छा हैं। मारिया, नेक्स्ट वीक जो है, एक चीज और अगर, भी करती हूँ, जी बोलिए। एक चीज और भी करती हूँ डॉक्टर सलीम खान, ईएफटी। ईएफटी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होता है। उसके अलावा मैं कंसल्टेंट हिप्नोस्लिमर भी हूँ। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन इस वजह से भी होता है क्योंकि उनको अपना बॉडी शेप पसंद नहीं है, वो स्लिम होना चाहती है बहुत सारी खवातीन, और उसके भी कई रीजन होते हैं। जितना आप डिप्रेशन में जाएंगे आप अच्छा। ज्यादा खाना शुरू कर अच्छा, ये देंगे। बताएं कि अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो किस तरह करें, फेसबुक के थ्रू? फेसबुक के जरिए कर सकते हैं, एंड देन मेरा अपना हिप्नोथेरेपी का पेज है, उसके जरिए भी आ सकते हैं। शबाना बेगम, आपने सवाल पूछा है कि हाउ कैन यू हेल्प समवन विद पोस्ट नेशनल डिप्रेशन, आप बताइए, देखिए, ये आपका पोस्ट, डिपार्टमेंट। जी पोस्ट नेटल डिप्रेशन को डायग्नोज करना जरूरी है। उसमें तीन चार चीजें होती हैं। पहले हम्म। होता है पोस्ट नेटल ब्लूज, जो 90% औरतों को होता है कि वो डिलीवरी के बाद वो 3-4 दिन तक रहता है, वो फील लो कर रही होती हैं, उनको बच्चे को संभालना मुश्किल हो रहा होता है, टीयरफुल होती हैं, तो वो तो पोस्टनेटल ब्लूज हो गए। ठीक है। पोस्टनेटल डिप्रेशन का वही है कि इट इज एन लॉन्गर टर्म, कि 3 महीने के बाद तक अगर वो लो फील करी है तो वो पोस्टनेटल डिप्रेशन में जाती है। और अगर पोस्टनेटल डिप्रेशन फील हो रही है तो फिर अगेन यू हैव टू गो टू द डॉक्टर्स, और जाके आप देखें कि उसका ट्रीटमेंट क्या करें। इससे ज्यादा खतरनाक चीज होती है पोस्टनेटल साइकोसिस। पोस्टनेटल हम्म। साइकोसिस जो है वो इस हद तक एक्सट्रीम हो सकती है कि वो अपने बच्चे को, तो हाँ, वो, जी इसलिए वो साइकोसिस में चला गया। जी, तो पोस्टनेटल डिप्रेशन की जो खवातीन हैं उनको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर उनकी ये चीज प्रोलॉन्ग हो रही है, 3-4 हफ्ते हो गए हैं, अभी भी लो फील करिए, तो बेहतर है कि वो जाके अपने डॉक्टर्स को रुजू करें। पोस्टनेटल ब्लूज जो है वो अलबत्ता कुछ दिन रहता है, फिर सही हो जाता है। तो ये समरी, ये पूरा एक टॉपिक है अपने उस पे, फिर इस पे इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। मारिया, क्या ख्याल है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है अगर हम बात करें खुश कैसे रहा जाए? उस पर कर सकते हैं, लेकिन पहले डिप्रेशन का इलाज बता देती हूँ। हाँ सैम रसूल, आपको बहुत शुक्रिया, आपने कहा मारिया इज एन एक्सीलेंट थेरेपिस्ट, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं सबसे बड़ी बात, बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ हाँ, बड़े लोग बड़ी डिप्रेशन बातें के, करते हैं। हमारा जो मौजू है ना वो लहरा रहा है, हाँ मैं उसको खींच खांच के वहां लेके आ। हाँ। अम, मैं सबसे बड़ी चीज ये है हाँ। कि आप
नेगेटिव कोई भी चीज ना देखें। अगर आप डिप्रेशन में, कोशिश करें कि ऐसे गाने सुने जिनमें सैडनेस ना हो, अच्छे गाने सुने, या नाच सुन लें, या कोई कलाम सुन लें, या सूफी कलाम सुने। ऐसा मवाद देखें और ऐसा मवाद पढ़ें जो आपको खुशी फराहम करे। आप जोक्स पढ़ें, आप फनी मूवीज देखें, बहुत सारा मटेरियल आपको ऐसा भी मिल जाएगा। पॉजिटिव सही पॉजिटिव है। चीजें देखें, उसके अलावा पॉजिटिव चीजें देखें। मेरे फेसबुक पे आ जाया करें बड़ी पॉजिटिव हाँ। चीज। लोग, मैं मेरे फेसबुक पे जरूरी नहीं है वो आप ना है, क्योंकि मेरा ज्यादातर जो टैबूज इशू है उनको हाँ, पढ़ना आपका पसंद आपका करती फेसबुक तो बहुत संजीदा है भाई। आप बहुत मुश्किल मुश्किल टॉपिक पे बात कर रही होती। हूँ। हाँ, लेकिन तभी तो कहा ना कि मत आइएगा। उसके अलावा एक मैं मुद्रा बताती हूँ। मुद्रा होता है उंगलियों के जरिए हम करते हैं। ये आपका जो अंगूठा है और ये छोटी उंगली, इसको जोड़ के और हाथ आपने आसमान की तरफ रखना है, दोनों हाथ। अगर ये आप सुबह दोपहर शाम 5-5 मिनट कर लें, खाली पेट करें, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाएगा और आपका फोकस पावर, जो कि हम मेडिटेशन के लिए कहते हैं, बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो हाथों को इस पोजीशन में अगर आप रखें, ये छोटी उंगली और बड़ी उंगली, इसका बिल्कुल जहां पे हमारा नेल का पैडिंग है ना, उन दोनों को मिलाना है और हाथ को सीधा ऊपर आसमान की तरफ रखना है। उल्टा करेंगे तो उल्टा असर हो जाएगा। सही है, ये मुद्रा आप कर सकते हैं। उसके अलावा विटामिन बी कम्प्लेक्स शुरू कर लें, ओमेगा 3 शुरू कर लें। पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अंदर से ड्राई है, हमारा जो पूरा जिस्म है वो सेल्स से बना हुआ है, तो आपके सेल्स में हलचल मच जाएगी। होता यह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी रेगिस्तान में फंस गए और हमारे पास सिर्फ एक रिजर्व, एक बोतल पानी की बची है, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। सही है। तो इसी तरह हमारे सेल हैं, अगर आप उनको कम पानी देंगे, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा काम है हमारी बॉडी में, ये न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता बॉडी है। जो है 75% पानी है। पानी। और और कम से हमारा जो कम, डाइजेशन है, जी, कम बोलिए। से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। और इसमें पानी पीने का तरीका ये है कि आप सिप लेते रहें थ्रू आउट द डे, रादर देन पूरी ग्लासेस लें। अगर आप पूरी पूरी ग्लासेस हम्म लेंगे तो सिर्फ आप बाथरूम भाग रहे होंगे, उसका फायदा कोई नहीं। तो थ्रू आउट जो है आपको पानी पीना है छोटे छोटे सिप्स में। हम्म उसका मैं ये बोलूंगी कि जो रेगिस्तान वाली बात की थी उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। कि जब अगर आपकी बॉडी में सिर्फ 1 गिलास 2 गिलास पानी बचे हैं, तो सेल आपके बॉडी के ये सोचते रहेंगे पता नहीं पानी आगे मिलेगा नहीं, वो स्ट्रेस में रहेंगे। ये स्ट्रेस जो है आपकी पूरी बॉडी पर और दिमाग पे असर करता है। डॉक्टर सलीम खान ने कहा कि अगर आप पानी गिलासों के गिलास पीने शुरू कर देंगे तो टॉयलेट की तरफ जाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि कभी आपने हैंगिंग बास्केट देखी है, जो फूलों की हम हैंग करते हैं बाहर, वो जब सूख जाती है और पानी आप जितना मर्जी डालें, वो क्या होता है, वो नीचे से निकल आता है। सही है। अगर आप उसको कंटिन्यूसली मॉइस्ट करते करते रहेंगे तो वो मॉइस्ट रहेगा। सही है। तो आपने जब भी पानी, अगर आप 1 गिलास पीने के आदी हैं, आपने एकदम से 2 से 3 लीटर पे नहीं चले जाना। आपने उसको, अगर 1 गिलास पीते हैं, आपने आधा गिलास दिन का बढ़ाइए, और ये हफ्ते भर लीजिए, और हफ्ते के बाद आप आधा गिलास और बढ़ा दीजिए, तो महीने में जाके आपका ये 1-2 लीटर होगा। सडनली आप बढ़ाएंगे तो वही होगा जो हैंगिंग बास्केट के साथ होता है। आप पानी ऊपर से डालेंगे, वो हमारे सेल्स में नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा। सही है। तो उसको पीने का तरीका आपने ऐसे करना। रुबीना ने मैसेज भेजा, दैट्स फॉर यू टू डॉक्टर सलीम, लेट्स होप फॉर यू। चलो। लेट्स, ये तो आपका सीक्रेट रिवील कर दिया हाँ, रुबीना बिल्कुल। आपने। अच्छा, मौजूद है, मैं नासिर हसन खान, आपका मैसेज आया। सॉरी, मैं सबके मैसेजेस अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पा रही हूँ, हाँ, सम क्योंकि बहुत रीजन। जल्दी जल्दी मैसेज आ रहे होते हैं ना, तो माजरत, अगर हम जवाब ना दे सकें तो। अच्छा, राजा राशिद, आपका मैसेज, मेरा ख्याल है आप बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं, तो मेरी आंखों के सामने आपका मैसेज छटपट से आ जाता है। आपने लिखा है कि मुझे जब भी कोई इस तरह का मसला होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनों में वक्त गुजारूं, और साथ ही साथ अल्लाह से बातें करता हूँ तन्हाई में। लेकिन अगर अपने ही आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, एनवायरमेंट ही वही है, तो अपनों से दूर रह के अपने साथ वक्त गुजारें। सही है। अच्छा, ये हो गया मुद्रा, मैंने आपको बता दिया। मेडिटेशन आपने करना है। उसके अलावा आपकी जो सांस है, लंबी सांस खींचना और लेना, इनहेल एंड एक्सहेल जो है, वो भी डिप्रेशन में बहुत अहमियत की हामिल है। हमारे दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए। खुली फिजा में या जहां पे भी आप बैठे हैं, आप इनहेल एंड एक्सहेल करें और कोशिश करें कि सांस भर के लें पूरा अंदर, हम्म, फिर इसको निकाल दें। कंजूसी ना करें सांस लेने में।
हाँ बिल्कुल, अमूमी तौर पे हम कंजूसियां कर रहे होते हैं, तो सांस के साथ कंजूसी ना करें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पानी में भी होता है, तो पानी आप जब ज्यादा करते हैं उससे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। ठीक। कोशिश करें कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, डाइट के ऊपर भी जरूर तवज्जो दें। लेकिन बहुत सारी चीजें अगर केमिकली इम्बैलेंस है आपके दिमाग में, तो डॉक्टर ने जो आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब ऑलरेडी की हुई है तो उसको कंटिन्यू रखें, इन तमाम बातों के अलावा। और अगर आपने डॉक्टर से अभी तक रब्ता नहीं किया है, क्योंकि हमारे यहाँ डिप्रेशन भी टाबू की तरह है कि लोग कहते हैं बिल्कुल। कि नहीं, अगर हम ये बात रिवील करेंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे। भाई कैसे पागल समझेंगे? दिमाग, ये सर इसी जिस्म का हिस्सा है, ठीक है? जिस्म को बीमारी होती है डायबिटीज से, तो हम सबको बता रहे होते हैं हमें डायबिटीज होगी, सही है? जब हमें मेंटल इशू होता है तो हम छुप जाते हैं, हम अपने अंदर सिमट जाते हैं, हम किसी को नहीं बुलाते, ये हमारे बिल्कुल। माशरे का अलमिया है। जबकि अगर आप इसको रिवील करेंगे तो दूसरे लोग भी आपसे बात करते हुए उसी तरीके से बात करेंगे। जब किसी को पता ही नहीं है आपकी दिमागी हालत क्या है, वो तो कोई भी कुछ भी कह देगा और वो आपकी दिमागी हालत खराब भी हो सकती है। तो बहुत जरूरी है खास तौर पे उन लोगों को बताना, अगर आपको घर में कोई मसला है, मतलब आप तो मियाँ बीवी की भी काउंसलिंग वगैरह करते हैं ना डॉक्टर सलीम मैं खान, तो बहुत साइकोसेक्सुअल जरूरी है काउंसलिंग कि करता आप हूँ, उसमें, तो उस बिल्कुल। पे भी बात तो करेंगे किसी वक्त, लेकिन अब मेरे ख्याल से हम वाइंड अप कर दें, इसी के टाइम बिल्कुल, खासा ये हो गया। एंड में बात जी, एंड आप एंड कर में दें, बात बिल्कुल जी, आप एंड ये कर कर रही हूँ कि बहुत जरूरी है कि जिनसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उनको जरूर बता दें कि आपको उससे प्रॉब्लम हो रहा है, और बिला जरूरत की ख्वाहिशात को मत पालें, ख्वाहिशात को समेट, मुराकबे के ऊपर ध्यान दें, अल्लाह से बातें करें, अपने आप से बातें करें, और अपने चाहने वाले, जो आपके चाहने वाले हैं, उनको भी बताएं कि आपकी सिचुएशन क्या है, ताकि वो भी आपकी मदद कर सके। खुदारा खबरें ना सुने ज्यादा। दें। ट्रू। अच्छा, इसको मैं बस मारिया, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से हमने तो स्टार्ट किया था 15 मिनट के लिए, मेरे ख्याल से अब अच्छा खासा टाइम हो गया, लेकिन बिल्कुल, इंटरेस्टिंग था इंटरेक्शन ना। मैं सम अप इसको बहुत सिर्फ शुक्रिया। ये करूंगा कि हम को चाहिए कि हम टू लिव इन द प्रेजेंट, क्योंकि कल जो गुजर गया है उसका हम कुछ कर नहीं सकते, कल जो आएगा उसका हमें पता नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ आज का वक्त है, तो हम कोशिश करें कि आज का वक्त जो है भरपूर गुजारें, टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, और कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा खुश रहें, क्योंकि खुश रहने हम्म, में ही भलाई है, और खुश रहने में पैसे नहीं लगते। इट्स जस्ट द माइंड सेट। अपने माइंड की ट्यूनिंग थोड़ी सी हमें करनी है, अगर हम वो कर लें तो हम सब बड़ा अच्छा हंसता खेलता माशरा होगा, और हम सब खुश रहेंगे। तो इसी के साथ। बिल्कुल। और यहाँ जो जो आप प्रेजेंट की बात करें ना, उसमें एक चीज और भी कर लें, प्रेजेंट में हमारे बहुत सारी परेशानियां भी आ जाती हैं, तो उसको फिर एनालाइज करें। हाँ। अगर ये परेशानी आई है तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? देन व्हाई यू वरी? इफ यू आप सॉल्व कर सकते हैं, व्हाई यू वरी? जस्ट गो अहेड एंड सॉल्व इट। और अगर ठीक है? नहीं सॉल्व कर सकते, अगर आप अ- नहीं सॉल्व कर तो सकते तो परेशान भी ना हो। आप क्यों परेशान? हाँ, टेक बेबी स्टेप्स, आहिस्ते आहिस्ते छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, इसी बात पे फिर हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच जो फॉलोअर्स आए थे। नेक्स्ट वीक हम इसी टाइम पे मिलते हैं 7:30 बजे। कि खुश कैसे मुझसे रहना। मिलने, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग मिलके करेंगे ना, इतनी जल्दी तो आपकी जाने की नहीं, नहीं। आपके मेहमान तो चेंज होंगे मेरे ख्याल से। अब चेंज करेंगे, अभी सिलसिला बना है तो पकड़ा है ना, लाइफ है, तो अब आप पीछे नहीं हट सकती। ठीक। चलिए, हम अपने जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनको बता देंगे कि नेक्स्ट वीक कौन सा मेहमान है आपके साथ आया, मेरे साथ ही आपने पार्ट 2 करना है, या आप कोई और मेहमान लेके आ रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा रहा ये सेशन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। फीडबैक का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। और ये हम IFMC जो हमारी चैरिटी है जिसमें हम माँ और बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये हमारी छोटी सी काविश है कि हम फेसबुक के जरिए बेहतर से बेहतर पॉजिटिव मैसेजेस पहुंचाएं आपको। तो गुजारिश है कि आप हमें फॉलो भी करें, हमें लाइक भी करें, और हमें प्रमोट करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह बिल्कुल। हाफिज। अल्लाह हाफिज।